हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन कुमार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 9वीं कक्षा के अध्याय 1 पे, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और हमारे चल रही है यहाँ पे प्रश्नावली 1.1, जिसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और उसका भी फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक यहाँ पे पहले तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ो, क्या लिखा है। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, इन कथनों को, ये जो हमारे पास 3 कथन दिए गए हैं, आपको इनमें सत्य और असत्य की जांच करनी है। और साथ ही साथ अगर कोई सत्य है या फिर असत्य है तो उसका हमें कारण भी बताना है कि वो सत्य क्यों है या फिर असत्य क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम फर्स्ट पार्ट पे इसकी बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या। तो दोस्तों, अगर आपको पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के बारे में नहीं पता है तो हमने एक वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। हमने सभी नंबर्स के बारे में उनकी परिभाषा दी गई है, दे रखी है वहाँ पे। आप उन्हें एक बार देख ले अच्छे से और समझ ले कि पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृत संख्या क्या होती हैं और पूर्णांक क्या होते हैं। और उसी तरह से हमने सभी संख्याओं का क्या दिया गया है, वहाँ पे अच्छे से एक सॉल्यूशन दिया गया है, परिभाषा दी गई है, समझाया गया है आपको कि क्या होते हैं नंबर्स। तो फ्रेंड्स, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 डैश 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 इन्फिनाइट तक। ठीक है फ्रेंड्स। और हमारी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2, मतलब प्राकृत संख्या क्या होती है, हमारी काउंटिंग नंबर्स। मतलब काउंटिंग नंबर्स आप हमेशा कहाँ से गिनना प्रारंभ करते हो, 1 से ही ना, 0 से थोड़ा ही गिनना शुरू करोगे। तो हमारे प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से। 1 2 3 4 डैश 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 इन्फिनाइट। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या। देखो, इसका कहने का मतलब है कि जो प्राकृत संख्या हैं ये सभी इसमें बिलोंग कर रही है क्या, इसमें मिल जाएंगी क्या। तो देखो, हमारे जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्याओं के सेट में मिल रही हैं। देखो, यहाँ से आपका 1 2 3, अगर हम यहाँ से 0 को हटा दें अभी के लिए, मान लेते हैं कि नहीं है, तो यहाँ से हमारी क्या हो जाएंगी, प्राकृत संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक है ना। ये सभी की सभी प्राकृत संख्या हमें अभी हमने पढ़ा था कि 1 से स्टार्ट होती है, तो 1 से यहाँ पे भी स्टार्ट हो रही है। ठीक है। और अगर इसमें 0 भी शामिल कर लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और रीज़न हमने दे ही दिया, रीज़न आपको बता दिया, ये आप रीज़न लिख सकते हो। दोस्तों, हमारा जो पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। इसका जो कारण है वो हमने आपको बता दिया कि क्योंकि जो सभी पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है वो प्राकृत संख्याओं को भी अपने पास रखता है। ठीक है ना। यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में मौजूद होती हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं अपने कारण में। ठीक है। तो सेकंड पार्ट देख लेते हैं, इसका क्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो सेकंड पार्ट पे हम बात करेंगे कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं हमारे पूर्णांक क्या होते हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं ना। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाते हैं। ठीक है ना। पूर्ण संख्याओं के बारे में तो हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है। बट हमें अब पूर्णांक के बारे में पता होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, 1 2 3, ये तो हमारे हैं, हमारे क्या, पॉजिटिव नंबर्स। ये तो सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स थे। और ये 0 ना तो ये पॉजिटिव और ना ही निगेटिव। बट इसके बाद अगर हमारे निगेटिव नंबर भी इसमें क्या हो जाए, शामिल हो जाए, तो हमारे क्या हो जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं। मतलब -1 -2 -3 डैश 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 इन्फिनाइट तक। मतलब जब हमारे पॉजिटिव नंबर और निगेटिव और 0 जब एक साथ आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक की एक सीरीज़ हो जाती है इस तरह की। ठीक है ना। ये समुच्चय हो जाता है इस तरह का, एक सेट हो गया, एक समूह हो गया। ठीक है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि अब क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं। अभी तो हमने पूर्णांक के बारे में समझा कि पूर्णांक क्या होते हैं। अब क्वेश्चन पे दोबारा जाते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या। देखो, ये कह रहा है सिंपल कि जितने भी पूर्णांक है वो आपके पूर्ण संख्याओं में बिलोंग करते हैं क्या। मतलब अगर ये पूर्ण संख्याओं का अगर आपका एक गोला बना दिया मैंने, तो ये सभी के सभी मतलब इस पूर्ण संख्याओं में हमें पूर्णांक भी मिल सकते हैं क्या। देखो, नहीं मिल सकते। ठीक है ना। क्योंकि हमारे जो पूर्ण संख्या होती हैं वो केवल पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 होता है उसमें केवल। ठीक है। तो यहाँ पे तो ये जो पूर्णांक है वो इसमें घुस ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो निगेटिव नंबर्स हैं वो यहाँ पे हमें मिल ही नहीं पाएंगे पूर्ण संख्याओं के सेट में या इस गोले में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो
फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, असत्य। ये बात असत्य है बिल्कुल, ठीक है ना। इसके आप कारण दे सकते हो, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं का जो समुच्चय है उसमें हमारे पूर्णांक मौजूद नहीं है। पूर्णांक जो भी नंबर है जितने भी, वो हमारे नेगेटिव नंबर्स उसमें मौजूद नहीं है। थर्ड पार्ट दोस्तों, थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है, ये बताना है हमें। तो परिमेय संख्या हमें पता है कि कहाँ से स्टार्ट। दोस्तों ये बात बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि हमारे जो परिमेय संख्या होती हैं, जैसे कि 3/2 है, तो 3/2 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो हम इस तरह की संख्या होगी, क्योंकि ये परिमेय संख्या तो है। परिमेय संख्या हमने अभी भी समझा था कि परिमेय संख्या क्या होती है, p/q के रूप में होती है। तो इस तरह की जो संख्याएँ होती हैं वो पूर्ण संख्या हो सकती हैं क्या? नहीं हो सकती हैं। तो इसका मतलब हमारा ये जो थर्ड पार्ट है, ये बात हमारी बिल्कुल क्या है, असत्य है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यार अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।